ये स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन है ये कम्युनिकेशन वाली जो 10वीं यूनिट है उससे रिलेटेड है। 10th यूनिट जो है वो कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। तो डी मॉड्यूलेशन क्या होता है? डी मॉड्यूलेशन की हमने डेफिनेशन लिख के देनी है, इसके बारे में बताना है। तो ये मैं समझाऊं उससे पहले कुछ थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कुछ मैं ऐसे ही लिखूंगा इंग्लिश में वर्ब टाइप में, जैसे मॉड्यूलेटिंग, फिर मैं लिखूंगा मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटिंग का मतलब जिसका काम होने जा रहा है, ठीक है। मॉड्यूलेटेड मतलब जा चुका है, जिसका कोई मॉडिफिकेशन होना था वो मॉड्यूलेटेड यानी कि हो चुका है। और मॉड्यूलेटिंग का मतलब फिलहाल वो मॉड्यूलेटेड हो चुका है। तो ये दोनों इनका ध्यान रखना। इसके अंदर तो कार्य चलेगा, मॉड्यूलेटेड के अंदर काम हो जाता है। अब सुनो, हमारी जो ऑडियो रेंज है वो ऑडियो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख देते हैं। देखो, किलो का मतलब कितना होता है? 10 की 3, ठीक है। तो 10 की 3 आ गई है। इससे नीचे की वेव साउंड फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते हैं, इससे ऊपर की नहीं सुन सकते हम। ये हमारी ऑडियो रेंज है, इससे के अंदर ही हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर मैं मान लो ज़ोर से बोलूँ काफ़ी ज़ोर तक, मेरी आवाज़ काफ़ी दूर तक चली जाएगी। लेकिन मैं कहूँ कि मैं इतना ज़ोर से बोल लूँ कि भाई अब फ़िलहाल जो संसद भवन तक मेरी आवाज़ चली जाए, तो सर ऐसी बात तो नहीं बन सकेगी कि आप इतनी ज़ोर से बोलो और आपकी आवाज़ संसद भवन तक चली जाएगी। तो उसके लिए हमें थोड़ी कुछ काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा? कि जैसे मेरी आवाज़ को तो समझ लो, मेरी जो आवाज़ है, साउंड है, ऑडियो है, आवाज़ कहो, साउंड कहो, ऑडियो कहो, एक ही बात है, ठीक है। आवाज़, साउंड, ऑडियो, ये सारी चीज़ें एक ही होती है। इनको तो समझ लो, ये प्लस, यहाँ पे समझ लो कि यहाँ से लेते हैं, ऑडियो सिग्नल एएस। एएस का मतलब क्या होगा? एएस का मतलब ऑडियो सिग्नल होगा, मेरी आवाज़ होगी। ऑडियो सिग्नल, मैसेज सिग्नल, ये कह लो एक ही बात है। तो मैंने अपनी आवाज़ संसद भवन तक पहुंचानी थी, तो मेरी आवाज़ संसद भवन तक, अगर मैं यहाँ से भी चिल्लाऊँ कि भाई मेरी आवाज़ सुनो, तो मेरे ख्याल तो अपने स्कूल से बाहर ही नहीं गई मेरी आवाज़ तो। लेकिन मैंने आवाज़, तुम कह रहे हो जी संसद भवन में सुनाओ, तो मैंने अपनी आवाज़ को कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये लगाया, देखो यहाँ पे मेरी आवाज़ अब इसके अंदर जा रही है, और वो एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर हमने बैठा दी। जैसे हाथी के ऊपर कोई छोटा बालक बैठा है, और अब हाथी जो है वो कितनी दूर ले जाओ, थकेगा भी नहीं, चलता रहेगा। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है। तो इस प्रक्रिया को ध्यान दो स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल, मैसेज सिग्नल विद द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज नोन एज द मॉड्यूलेशन। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। कि हम किसी छोटे बालक ने हाथी पे बैठा दें और उस बैठाने की प्रक्रिया ने कहेंगे मॉड्यूलेशन, ठीक। समझ में आ गई बात? अब मेरी आवाज़ उस हाथी के ऊपर बैठ गए, मतलब भाजी जा रही है और संसद भवन में पहुँचने वाली हो रही होगी। ये तो होगी मॉड्यूलेशन। अब पर्सन है हमारा, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन? अब देखो उल्टी चीज़ आ गई।
डीमोडुलेशन का मतलब जो काम मॉडुलेशन में हुआ था उसका उल्टा कर दो, यानी कि यो बालक जो उरे बैठाया था इसने हाथी पर तो तार लो। हाथी पर तार लो का मतलब, अब देखो, इट इज़ द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं हम, इंफॉर्मेशन, मैसेज सिग्नल, ऑडियो सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब बाहर निकालना, फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव कौन सी थी? जिसका जो मॉड्यूलेशन हो चुका था, ये वाली जो थी, इस वेव को हम बोल रहे थे मॉड्यूलेटेड वेव, उसको हम क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। इट इज़ द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन का अपोजिट ऑपरेशन होता है। सीधी सी बात है, इसके अंदर तो उस बालक ने हमने हाथी बैठाया था तो वो तो कहलाया था मॉड्यूलेशन। हाथी पर तो बालक तार लिया, वो उसका नाम क्या होगा? डीमॉड्यूलेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये पर्सन ये डेफिनेशन पूछिए। इसकी एक मैंने और भी लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द इंटेलिजेंस। वही इंटेलिजेंस कहो, इंफॉर्मेशन कहो, एक ही बात है। इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द मॉड्यूलेटेड वेव इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे फ़ोन के अंदर, जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके हाथ में है ये, इसके अंदर एक होता है मॉडम। ये नाम सुन लो, फुल फॉर्म पर्सन आता है एक नंबर का अलग। व्हाट इज द मॉडम? मॉडम का मतलब ए डिवाइस विच ऑपरेट्स बोथ ऑपरेशन। एमओ का मतलब मॉड्यूलेशन, एमओ का मतलब मॉड्यूलेशन, बालक ने बैठाना इस पर। और डीईएम, डैम का मतलब डीमॉड्यूलेशन, बालक ने तारना। बालक का मतलब ऑडियो, साउंड, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, एसएमएस, ये सारी चीज़ वहाँ पे अलग कर लेंगे। तो मेरी आवाज़ जो पूरे तो संसद भवन में पहुँचने वाली हो रही थी, वो वहाँ पे जहाँ पे जो उनका फ़ोन है, उसके फ़ोन ने उसको बाहर निकाल लिया होगा और वे सुन रहे होंगे मेरी बात ने। ठीक, जैसे आप मेरी बात इतनी दूर अपने घर बैठ के सुन रहे हो, वो इसी तरीके से ही थारे द्वारा पहुँचाई गई है। भाई आ रहा हूँ, एक मिनट। तो थारी मेरी बात जो थारे द्वारा किस तरह पहुँचाई गई है? मॉड्यूलेशन के द्वारा। मॉड्यूलेशन के द्वारा मेरी, अब देखते रहो, मेरी आवाज़ ये हो रहा है इसमें, मेरी आवाज़ इसमें चली गई, बैठ गई, वो क्या हो गया? मॉड्यूलेशन। मेरे फ़ोन ने कर दिया मॉड्यूलेशन। उसके बाद ये आवाज़ नेटवर्क के थ्रू जाकर थारे फ़ोन में चली गई। थारे फ़ोन ने क्या काम कर दिया? डीमॉड्यूलेशन। मेरी आवाज़ जो है उस कैरियर वेव में से निकाल ली और इस हाथी का मार दिया सौंट, चला गया। ये हमने अपना काम करना था वो कर लिया। तो ये थी प्रोसेस। 2 नंबर का प्रश्न है, आपने सिर्फ डेफिनेशन देख के आनी है। ये दोनों चीज़ें लिख देना, एक आधा ये लिखो तो लिख दियो, मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑडियो रेंज क्या होती है। ठीक है।